आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, तो जब आप आए यू वर ऑल बाय योरसेल्फ, तो क्या उस वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी फिल्म से साइन किया हो और फिर रिप्लेस कर दिया हो क्योंकि कोई स्टार किड को उनको लेना था, या फिर यू वर कंसिडर्ड फॉर अ मूवी लेकिन लास्ट मिनट बोला गया कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग आउट, एंड देन यू हैव सीन कि प्रॉब्ली किसी और स्टार किड के साथ वो फिल्म रिलीज हो चुकी है? तो स्टार किड का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ बार बार हुई है और आज भी होती है कि यही जो लॉबी बॉम्बे में काम करती है ना फिल्म इंडस्ट्री में, जो अपने ही कैंप के लोगों को, अपने ही कैंप के एक्ट्रेसेस को हर जगह डालने की कोशिश करती है, उनको मेरे जैसे आर्टिस्टों के साथ, मेहनत करने वाले लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग झोल झाल के काम में नहीं घुसते हैं, गड़बड़ियाँ नहीं करते हैं, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। थोड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा काम, चलेगा मुझे। आइटम सॉन्ग भी कर लूँगी लेकिन कुछ गलत काम नहीं करूँगी, क्योंकि आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, थोड़े छोटे कपड़े में डांस कर रही हूँ ना, मैं थोड़ी ना किसी के साथ जा रही हूँ कुछ गलत कर रही हूँ। मैं अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ऊर्जा को, अपनी चीज़ों को मैं समेट के रखती हूँ, तो मेरे जैसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव जो लोग हैं ना बॉलीवुड के, जो बहुत ही गंदी मेंटालिटी के होते हैं, उनको लगता है कि कोई हीरोइन है या कोई हीरो है, यंग हीरोज़ जो आते हैं आउटसाइडर्स, जैसे सुशांत सिंह हो गए, आउटसाइडर्स, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, उनको उनसे तकलीफ हो जाती है क्योंकि ये बाहर से आकर इंडस्ट्री के लिए इन्होंने इतना नाम कमा लिया, तो ये रोड़े लगाने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभार तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नाम किसी प्रोजेक्ट में गया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका काम किस तरह से ख़राब किया गया है आपको। मुझे तो कई बार ऐसा हुआ है कि बाद में पता चला कि किसी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था और किसी ने ऐसे ही मना कर दिया कि नहीं, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मुझे पूछे बगैर। आपको पता नहीं है इस बारे में? पता ही नहीं, हाँ, पूछे बगैर मना कर दिया, या कुछ उल्टा बोल दिया कि ये तो आउट ऑफ टाउन, अब्रॉड है, या फिर कुछ गलत ही बोल दिया कि इसको इंटरेस्ट नहीं। कौन सी फिल्म थी वो, डू यू रिमेंबर? बहुत बार हुआ है, छोटी बड़ी बहुत प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स हो गए, एड्स हो गए, एंडोर्समेंट्स हो गए, इवेंट्स के लिए भी। तो वैसे बीच में रोड़े लगाने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि स्टार्स का, आर्टिस्टों का नंबर सबके पास नहीं होता, एंड दैट्स अ होल पॉइंट। सिक्योरिटी की वजह से आप नंबर अपना सब जगह दे भी नहीं सकते, सो यू आर डिपेंडेंट ऑन द मिडिल पीपल, मिडिल एजेंट्स। मुझे तो लगता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक ऐसा कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहाँ पे जो ब्रांड्स हैं, जहाँ पे जो इवेंट्स वाले हैं या मूवी वाले हैं, दे कैन अप्रोच स्टार्स एंड आर्टिस्ट डायरेक्टली। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी वो कांटेक्ट करते हैं तो ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, ईमेल्स को हैक किया जा सकता है। इंस्टाग्राम ऑल्सो भीड़ लग जाती है। इंस्टाग्राम में क्या है कि पब्लिक भी मैसेज कर रही है, सब आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत सारे जो सिंसियर ईमानदार आर्टिस्ट हैं वो इसी वजह से मात खा जाते हैं, क्योंकि वो कैंप में नहीं है, ग्रुप में नहीं है। तो ये कैंप वाले क्या करते हैं, आपको काम ही नहीं करने देंगे। ये जो गिरोह वाले हैं, जो ग्रुप वाले, कैंप वाले हैं, इनका गेम प्लान ही वैसा होता है। वो आपके आसपास के लोगों को ही अपने साथ मिला लेते हैं, फिर आपके लिए जो भी आ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा आपके लिए क्या आया है। कोई जो झूठ बात है आपके बारे में बोल दी गई है कि बिजी है, नहीं है, आप फ्री है, आप काम कर सकता है। मेरे एक पॉडकास्ट में रवि दुबे ने ये कहा था कि जितने करियर्स एक्टर्स के मैनेजर्स ने बर्बाद किए हैं उतना किसी और ने नहीं किया होगा। लेकिन ये मैनेजर्स आर नॉट द वंस हु आर एक्टिंग आउट ऑफ देयर ओन विल। समटाइम्स इन मैनेजर्स को भी मैनेज करने वाले पीछे बॉलीवुड माफिया होते हैं। तो सब जगह है, सब उनका ईगो है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। या ये हीरोइन मेरे फार्म हाउस में नहीं आती है, मैं इसको क्यों आगे बढ़ने दूं? मैनेजर्स को भी मैनेज करने के लिए पीछे बॉलीवुड माफिया है। हर किसी जो आपकी नेगेटिव कर रहा है ना, हो सकता है वो ही इज एक्टिंग आउट ऑफ हिज ओन अकाउंट। ये भी हो सकता है कि मैनेजर ही पागल है, मैनेजर को खुद का ईगो है, वो अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है, क्योंकि उसका शायद कुछ उल्लू सीधा नहीं हुआ, या फिर वो किसी और आर्टिस्ट को आपके ऊपर से प्रमोट करना चाहता है। वो भी माइंड गेम्स होते हैं, मैनिपुलेशंस होते हैं, या फिर किसी और आर्टिस्ट के साथ उसका थोड़ा और करीब का रिश्ता है, तो आपके नाम से जो आ रहा है वो इसको भेज रहा है। वो भी बहुत सारी चीज़ें नेपोटिज्म टाइप की होती है। बट उसके अलावा भी होता है कि इन मैनेजर्स को भी कभी कभार बॉलीवुड माफिया पीछे से मैनेज कर रही होती है कि इसके पास नहीं आना चाहिए कुछ, ये जब तक हमारे पास नहीं आएगी, हमारे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, चाहे आपका रियलिटी शो कितना भी गंदा घटिया क्यों ना हो। मेरे नेचर को सूट नहीं करता, मेरी आत्मा को सूट नहीं करता आपका रियलिटी शो, लेकिन मैंने आपका रियलिटी शो नहीं किया तो आपको मेरे से दुश्मनी हो गई है। अब मेरे सारे काम आपको ख़राब करने हैं। आपकी फार्म हाउस वाली एक्ट्रेसेस को आप सारे मेरे प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हो, मुझे बाद में पता चलता है। मैंने बोला इसका क्या कनेक्शन है?
वो भी करते हैं लोग। इन दिस इज ईगो, दिस इज प्योरली ईगो। मी टू मूवमेंट में क्यों आदमी परेशान करते हैं? सो जब ये घटना घटी थी 2008 में हॉर्न ओके प्लीज, आई वॉज द ओनली ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली। मेरी सिस्टर कुछ साल बाद ही उसने फिर काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे हट गई और उसकी भी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, तो शी स्टार्टेड वर्किंग इन टीवी एंड ये सब। तो लड़कियां अगर काम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री में, इट इज़ बिकॉज कि उनका आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड है। ईमानदारी से काम करना चाहिए। वाई डू यू थिंक यू आर रूलिंग द इंडस्ट्री? देर आर सम पीपल इन द इंडस्ट्री, दे थिंक दे आर रूलिंग द इंडस्ट्री, दे थिंक वो बॉस बन के बैठे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तुम भगवान हो क्या? और जब इनकी मर्जी नहीं चलती है ना, मतलब इनका कैसा है कि सामने वाला आपकी चाटुकारी नहीं कर रहा है, तो वहीं से इनकी दिक्कत। तो कुछ लोगों को मेरे स्टार्टिंग ऑफ द करियर से मेरे से दिक्कत है, क्योंकि मैंने वैसे बिहेव नहीं किया जैसे बाकी हीरो हीरोइनें करते हैं, चाटुकारी करते हैं। मुझे आता ही नहीं है यार, मैं कोशिश भी करूँ तो मुझसे नहीं होगा। मैं वही करती हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। आई एम वेरी पोलाइट विद एवरीबडी, I am very respectful and very polite. I just will not do something that you think I should do because it does not agree with my values and my principle. और मैं दूध की दूली भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं, मैं बहुत बड़ी संत हूँ। मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप में मुझे जो करना है मैं करूँगी, क्योंकि वो अलग मुद्दा है, इक्वेशन ही अलग है। यू कांट गिव मी अ बार्टर, यू नो, कि हम आपको प्रोजेक्ट, हम आपको ये करा देंगे इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आर कैंप, और इफ़ यू हमारी थोड़ी चाटुकारी कर लो, हमारे कैंप में आ जाओ। नो, दैट इज़ अ बार्टर। आई एम नॉट, आई डोंट स्ट्राइक डील्स, आई डोंट स्ट्राइक डील्स विद द डेविल, यू नो। आप तमीज़ से आए मेरे सामने, आप इज्जत से आए मेरे सामने, यू नो, ट्रीट मी लाइक अ प्रोफेशनल एंड हैव कंपैशन इफ आई से नो टू समथिंग। आई एम नॉट सेइंग नो टू, इट इज़ नॉट अ रिजेक्शन फॉर यू, इट इज़ अ रिजेक्शन फॉर माई ओन लाइफ स्टाइल। मैं अपनी ऊर्जा के हिसाब से, अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैं प्रोजेक्ट लेती हूँ। तो कुछ बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं, उनके अगर प्रोजेक्ट मना कर दो ना, चाहे कितना भी फालतू सा प्रोजेक्ट हो या कुछ भी, ईगो लेके बैठ जाएंगे 10 साल तक, 20 साल तक। ये आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इंडस्ट्री में सबको पता है दिस इज़ ऑल अबाउट ईगो। मी टू वॉज ऑल अबाउट ईगो। जहाँ पर भी सेक्शुअल हरासमेंट का केस होता है, इट इज़ नेवर अबाउट सेक्स, इट इज़ अबाउट ईगो एंड इट्स अबाउट माइंड control. You will see, whenever a man is troubling a woman in a sexual manner, it is never about sex. It is about his ego. उसको पता है कि मैं उसको ऐसे परेशान करूँगा तो वो उसकी ऊर्जा सिकुड़ जाएगी, परेशान हो जाएगी, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। द पर्पस इज टू डिस्टर्ब हर, बिकॉज उस औरत की स्थिरता, उस औरत का इंटेलिजेंस ही उसको आगे लेके जा रहा है। आपकी चाटुकारी करे बगैर, आपसे चिपके बगैर वो बहुत आगे तक चली गई है। तो आपको सहन नहीं हो रहा है, आपकी मर्दानगी पे, आपने खुद सोच लिया है कि आपकी मर्दानगी पे चोट है। मर्दानगी वो होती है कि आपके इर्द गिर्द बिना आपकी चाटुकारी किए, बिना आपसे चिपके, बिना अपने पर्सनल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए, अगर आप किसी औरत को सपोर्ट कर सकते हैं उसको आगे बढ़ने में, वहाँ मर्दानगी होती है। वो कंफर्ट स्पेस अपने अराउंड क्रिएट किया है वेयर ऑल द वुमेन फील सेफ, यू नो। तो दिस इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड बॉलीवुड में बहुत है।